हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 7 टिप्स जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना इंटरव्यू क्लियर करने में. एंड ये 7 टिप्स में मेरी बहुत हेल्प की मेरे इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में. सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी भी इससे बहुत सारी हेल्प होने वाली है. सो जो हमारा फर्स्ट टिप है वो है ग्रूमिंग. सो आपको पता है कि कैबिन क्रू एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हमेशा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. सो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए. सो आपको ग्रूमिंग पे हमेशा ध्यान देना है. ग्रूमिंग आपकी, अगर मैं ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ, सो फ्रॉम टॉप टू टो आपकी कंप्लीटली ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए. लाइक आप जो अगर बन बना रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि अगर आप डोनट बन बना रहे हो या ब्रेडेड बन बना रहे हो. अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है तो ब्रेडेड बन अच्छे से बन सकते हैं. आपके शॉर्ट हेयर्स है तो आपके डोनट बन बन सकते हैं. और आपके अगर बहुत शॉर्ट हेयर्स है जो बन में नहीं, जो बन जिससे बन नहीं बन सकता, सो आप उसमें साइड पार्टीशन करके उसको आगे से नाइस स्टाइलिंग कर सकते हो. अगेन सेकेंड थिंग, जो आप जिस तरीके से आप ड्रेसअप होगे वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, मेक श्योर कि कंपनी की, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है. लाइक हाउ कंपनी वांट यू टू ड्रेसअप. अगर कंपनी चाहती है कि आप इंटरव्यू में ट्राउजर्स पहन के आओ तो आप ट्राउजर्स पहन के जाओगे. अगर कंपनी चाहती है कि आप स्कर्ट पहन के जाओ तो आप स्कर्ट पहन के जाओगे. अगर कंपनी का ऐसा ट्राउजर स्कर्ट का कुछ नहीं है, अगर आपको उसने बोला है कि फॉर्मल अटायर में जाना है तो जस्ट सिंपली ऐड शर्ट. और इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस अगर आपको ट्राउजर्स ऐड करने हैं या स्कर्ट ऐड करनी है. और अपना लुक को आप इन्हांस करने के लिए आप ब्लेज़र भी वेयर कर सकते हैं. अगेन स्टॉकिंग्स की जब बात आती है तो मेक श्योर कि आपको जब पता हो कि कंपनी को स्किन स्टॉकिंग्स की रिक्वायरमेंट है कि ब्लैक स्टॉकिंग्स की. लिखा होता है उसमें कि वो चाहती है आपसे कि आप स्किन स्टॉकिंग्स पहनो तो आप स्किन वाली पहनोगे. अगर ब्लैक स्टॉकिंग्स चाहती है तो ब्लैक स्टॉकिंग्स. कई बार लड़कियाँ ये करती है, स्पेशली लिखा होता है जब आप इंटरव्यू देने में जा रहे हो, जब आपकी वैकेंसी निकलती है जहाँ पे, वहाँ पे पूरी रिक्वायरमेंट्स उनकी लिखी होती है. लाइक एज क्राइटेरिया क्या चाहते हैं वो लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहते हैं, what are the documents that you should need to carry in your interview. एंड उसी में लिखा होता है कि उनको कैसे चाहते हैं वो आपको, कि आप कैसे ड्रेसअप हो. सो मेरे इंटरव्यू पे लिखा हुआ था कि उनको स्किन स्टॉकिंग्स चाहिए तो स्किन स्टॉकिंग्स हम वेयर करके गए थे. बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो वहाँ पे ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन के आई थी. अगेन हमारे इंटरव्यू की जब वैकेंसी निकली तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको फॉर्मल अटायर में ड्रेसअप होना है. तो हम लोग फॉर्मल अटायर में गए थे. बट दे आर द गर्ल्स जो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी. लाइक ठीक है, एयर इंडिया है, यूनिफॉर्म उसकी साड़ी है, ट्राउजर्स और कुर्ता भी है. बट जब उन्होंने स्पेशली वैकेंसी में लिखा है कि दे वांट यू टू ड्रेस अप इन अ फॉर्मल अटायर, तो आप उसी में हो. लाइक फॉर्मल साड़ी आप नहीं वेयर कर सकते. ठीक है, सो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान में रख के जाना कि कंपनी की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है. एंड वॉच एक ज़रूर पहन लेना, बहुत फॉर्मल लुक अच्छे से कंप्लीट होगा आपका. एंड फॉर नेल पेंट, नेल्स पे एक मिनिमम लेंथ के होने चाहिए, बहुत लॉन्ग नेल्स भी नहीं अच्छे लगते हैं. एंड नेल पेंट अच्छे से लगी होनी चाहिए. फॉर नेल पेंट आई सजेस्ट यू टू पुट पर्ल वाइट और न्यूड कलर. बहुत ज़्यादा फ्लैशी रेड, पिंक, ब्लू ये सब नहीं अच्छे लगते इंटरव्यू में. एंड हील्स आप वेयर करके जाओ एक मिनिमम लेंथ की, बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं, बट 2 इंचेस इज सफिशिएंट. आप इतनी हील्स वेयर करके जा सकते हो. एंड और अपने लुक को, बस वही है कि कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट्स है बस उस हिसाब से आप अपनी ग्रूमिंग मेंटेन करके जाओ. ठीक है. एंड जब आप हेयर स्टाइल बनाओ तो मेक श्योर कि आपके जो बेबी हेयर्स है वो भी अच्छे से मैनेज हो. मतलब आप ऊपर से एलोवेरा जेल, हेयर क्रीम या हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट टिप इज़ ग्रूमिंग डन. सेकेंड इज़ योर CV. सो आपसे पहले भी आपका जो HR होते हैं वो आपका CV कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वन बाय वन आपका CV से ही आपको बुला लिया जाता है. ठीक है. सो आपका CV बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए. लाइक मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे CV बनाना है, ऐसी कौन सी चीज़ें, मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है CV बनाते टाइम, और ऐसी कौन सी टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है CV बनाते टाइम. तो CV भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो मेक श्योर कि आपका जो CV है वो स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड का हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो. CV एक 1 पेज का इज़ इनफ. एंड जो भी उनकी
आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हॉबीज़, योर स्ट्रेंथ एंड योर करियर ऑब्जेक्टिव ये ज़रूर पुट करें, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो सेकंड टिप इज़ योर सीवी। ठीक है, आपको सीवी ले जाना नहीं भूलना है। सीवी के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, 10th 12th मार्कशीट एंड पासपोर्ट एज वेल। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। सो फर्स्ट ग्रूमिंग, सेकंड सीवी, सो थर्ड वन इज़ बॉडी पोस्चर। गाइस प्लीज़ अपने बॉडी पोस्चर पे अभी से ध्यान देना चालू कर दो। द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जब एचआर के सामने जा रहे हो सिर्फ आप अपना तभी बॉडी में पोस्चर मेंटेन कर रहे हो, नहीं। एचआर की नज़र हमेशा आप पे रहती है, सारे कैंडिडेट्स के पास रहती है। जब आप कैंडिडेट्स के बीच में बैठे हो तब भी उनको दिख रहा है कि आप कैसे बैठे हो, तब आप ऐसा मतलब बेंड होके नहीं बैठ सकते। आपको अपराइट पोजीशन में ही अच्छे से बैठना है। अपने बॉडी पोस्चर को हमेशा अच्छे से मेंटेन करना है। फॉर्मल जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में हम अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, आपको वैसे ही करना है। और हमेशा स्टार्टिंग से एचआर के सामने नहीं, एचआर के सामने तो करना ही करना है। जब एचआर के सामने आप नहीं भी हो, बाकी कैंडिडेट्स के बीच हो, तब भी आपको अपना बॉडी पोस्चर पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, और फोर्थ वन इज़ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉन्फिडेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए जब आप कैबिन क्रू जॉब में। लाइक द वे यू इंटरेक्ट विद द एचआर एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो जॉब है कैबिन क्रू का, वो क्या है कि आपको लोग रोज़ जो है इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे इंटरव्यू में एचआर के साथ या बाकी कैंडिडेट्स के साथ, सो कैसे कंपनी मान ले कि जब आप कैबिन क्रू बन जाओगे तो आप कैसे मतलब पैसेंजर्स के साथ डील करोगे, कैसे आप गेस्ट के साथ आप बात करोगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो ट्राई करना जब आप जाना तो बाकी जब भी आपको टाइम मिले और आपके आसपास लोग हो, कैंडिडेट्स हो, तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करना वाइल मेंटेनिंग योर बॉडी पोस्चर एंड वाइल मेंटेनिंग योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर पे और कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना। फिफ्थ वन इज स्माइल। सो स्माइल इज़ द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन वेयर इन योर इंटरव्यू। सो हमेशा आपको स्माइल रखनी है अपने फेस पे। कभी भी आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरीके से शो नहीं करने जैसे आप सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, दोपहर हो गई, बहुत थक गए हो, भूख लग रही है, बट ये सब कुछ आपके फेस पे शो नहीं होना चाहिए। आपके फेस पे सटल एक्सप्रेशंस होने चाहिए और हमेशा स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, सो स्माइल इज़ द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन वेयर इन योर इंटरव्यू। सिक्स वन इज़ कम्युनिकेशन। आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। देखो कैबिन क्रू की जॉब ऐसी है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इन केस आप इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं हो तो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश आज ही से। मतलब आप इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ो, इंग्लिश पोस्ट पढ़ो, और अगर आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हो किसी के तो वो भी इंग्लिश में पढ़ो। एंड नॉवेल्स, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करेगी आपको नॉवेल्स आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। सो इंग्लिश होना आना ज़रूरी है, बट मेक श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी चीज़ें आती है, आपको इंग्लिश भी अच्छे से आती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे हेजिटेट कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे हो, तो भी एक इस वजह से आपका इंटरव्यू क्लियर होते होते रह जाता है। सो मेक श्योर आपको अगर इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और अगर नहीं आती तो भी कॉन्फिडेंस अच्छे से होना चाहिए। बाकी सब हो जाएगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है, और जब भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, सो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, श और स बहुत ज़्यादा ये लोग श और सा में गलती करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी। लाइक मेरा नेम मुस्कान है, तो बहुत सारे लोग मुस्कान, नो मुस्कान, जहाँ पे एस प्रोनाउंस हो रहा है एस ही करना है, जहाँ पे श प्रोनाउंस हो रहा है वहाँ पे श ही करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पे आपको वर्क करनी है अगर आपकी वो चीज़ सही नहीं है, और अगर सही है तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो उस पर हमेशा आपको ध्यान देना है। ठीक है,
एंड सेवेंथ वन इज़ लास्ट टिप्स इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। देखो फेशियल एक्सप्रेशन मैंने पहले भी बताया कि आपके जो उनको चाहिए आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी, ठीक है। आपके अंदर जो भी चल रहा, आपको भूख लग रही है, आपको नींद आ रही है, आप थक रहे हो, वो सब कुछ आपको अपने फेस पे शो नहीं करना है। और सिर्फ एचआर के सामने नहीं, जब आप बाकी कैंडिडेट्स के सामने बैठे हो तो भी आप भले बोल उनको रहे हो कि आपको नींद आ रही है, लेकिन आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, आपको बॉडी पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सो फेशियल एक्सप्रेशंस, तो ये 7 टिप्स है। पहला है आपका ग्रूमिंग, दूसरा है सीवी, थर्ड इज़ बॉडी पोस्चर, फोर्थ वन इज़ योर कॉन्फिडेंस, फिफ्थ वन इज़ स्माइलिंग, सिक्स्थ इज़ कम्युनिकेशन एंड सेवेंथ इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे और अच्छे से इनको रोज़ में अभी से प्रैक्टिस में लाओगे, जब भी आपका इंटरव्यू हो तो यू विल श्योरली क्रैक योर इंटरव्यू। एंड ऑल द बेस्ट टू माई लवली क्रूज़, लवली फ्यूचर क्रूज़, जो कि इंटरव्यू देने के लिए ये टिप्स देख रही हैं। और आई होप कि आपको ये ज़रूर हेल्प करे और आप भी इंटरव्यूज़ जल्दी से क्लियर करके अपनी जो भी ड्रीम जॉब है उसको आप फुलफ़िल करो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू माई लवली क्रूज़। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ कि सीवी के ऊपर, कि सीवी आपको कैसे बनाना है, ठीक है। सो बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।